हाँ, तो फिर बच्चों जितने भी विद्यार्थी 2026 में फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं और इस क्वेश्चन पेपर अगर आप पढ़ लेते तो आपके एग्जाम में 2026 में काफ़ी सारे प्रश्न जो है ना फिर जो आपके फाइनल एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। क्योंकि ये मेरे पास जो है ना फिर जो क्लास 10 का साइंस का बिल्कुल ओरिजिनल के जैसा क्वेश्चन पेपर यहाँ पे देख सकते हैं, वैसा ही क्वेश्चन पेपर हम आपको प्रोवाइड करेंगे जो आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अगर आप ये सभी क्वेश्चंस को याद कर लेते ना तो फिर जो आपके एग्जाम में 100% गारंटी है कि काफ़ी सारे प्रश्न इसी क्लास से इसी वीडियो से देखने को मिलेगा। इसीलिए आप इस क्वेश्चन पेपर को सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, यानी कि पूरा क्वेश्चन पेपर को रट डालिए पर बच्चों ना। तो प्यारे बाबू फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ना प्यारे बच्चों। तो चलिए बाबू यहाँ पे 1 नंबर प्रश्न से वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो प्यारे बच्चों देख सकते हैं यहाँ पे आज का जो फर्स्ट पर्सन आपको दिख रहा है, क्या कह रहा है आपको बताना है कि हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है। तो किसी भी दिशा में या फिर कोई किस कहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, तो उत्तर दक्षिण दिशा में रहता है ना। यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ना प्यारे बच्चों, सॉरी यहाँ पे उत्तर दक्षिण दिशा, बिल्कुल यहाँ पे सही बोल रहे हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे अब अच्छी तरीके से याद रखिएगा ना। अब चलिए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। सभी क्वेश्चंस को आप घोल के पीते हुए चलिए, पर एक एक क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा ना। इससे ये हमको पता चलेगा कि आपके तैयारी एकदम टंच है पर ठीक है। तो प्यारे बाबू अगर देखा जाए दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपको बताना है कि यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कपास रखा जाए तो यह कपास की सुई जो होगी ना प्यारे बच्चों, ये विक्षेपित होगी ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप इसे अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है आपको बताना है कि फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी की जिनमें शामिल है, क्या चीज़ शामिल है प्यारो चो ही आपको बताना है ना। तो फैराडे ने जो है ना बहुत से क्रांतिकारी की खोज की, जिसमें क्या चीज़ शामिल है, तो यहाँ पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण और विद्युत अपघटन के नियम, ये दोनों शामिल है पर बच्चों। ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए पर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्यारे बाबू अगर देखा जाए यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपको बताना है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो प्यारे बच्चों विद्युत मोटर क्या परिवर्तित करता है, तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ना प्यारे बच्चों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों, इससे हमको ये पता चलेगा कि तैयारी मस्त तरीके से चल रही होगी। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न आपको बताना है कि फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। तो किधर संकेत करती है पैरोच्चो आपको ही बताना है ना। तो पैरोच्चो अगर यहाँ पे 5 का राइट आंसर देखा जाए तो 5 का ऑप्शन नंबर देखिएगा क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना पैरोच्चो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पे आपको क्या बताना है कि किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित करने पर चालक तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं, ये ना बताना है। तो समान प्रकार के या फिर विपरीत प्रकार के या फिर किसी भी प्रकार के नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पैरों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना 6 नंबर का, अगर यहाँ पे बात किया जाए तो 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा विपरीत प्रकार के, ऑपोजिट साइड जिसको हम लोग करते हैं ऑपोजिट टाइप। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद करते हुए चलिए बाबू ना। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है आपको बताना है, ध्यान से देखिएगा कि जल विद्युत संयंत्र जो है ना, जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा है बच्चों। अब देखिए जल विद्युत ऊर्जा जो है ना किस प्रकार का ऊर्जा होगा, आपको तो पता होना चाहिए। काफ़ी सिंपल प्रश्न है बच्चों। तो यह जो है ना बच्चों, यह मतलब नवीकरणीय ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जल विद्युत ऊर्जा से जो भी ऊर्जा प्राप्त होती है ना वह कभी भी समाप्त नहीं होगी। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है आपको बताना, ध्यान से देखिएगा कि कौन सी गैस जो है ना वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वैश्विक यहाँ पे क्या कह रहा है कि वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी गैस जो है ना बच्चों नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे CO2 गैस हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखिए आपको ये बताना है कि पितरस स्रावित होता है। तो प्यारे बच्चों ये पितरस जो है ना कहाँ से स्रावित होता है, तो यकृत से स्रावित होता है। बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है आपको बताना है कि क्षुद्रांत में स्थित रसांकुर का क्या कार्य होता है। तो प्यारे बच्चों क्षुद्रांश में स्थित जो रसांकुर होता है ना, इसका काम क्या होता है पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो कार्य होता है ना बच्चों, अगर देखा जाए सभी ऑप्शंस को अगर चेक कीजिएगा बारी बारी से, तो यहाँ पे 10 नंबर का जो है ना बच्चों 10 नंबर का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि
अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए पैरोचो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि मुख गुहा का पिछला भाग जो होते हैं ना पैरोचो, ये क्या होते हैं? ग्रसनी होते हैं। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए लेके आए हुए हैं। यहाँ पे बात कर रहा है पैरोचो कि बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड के हटाना क्या कहलाती है पैरोचो? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं पैरोचो? निःसंशोधन, मतलब निःसंशोधन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए पैरोचो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल होता है। तो पैरोचो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का जो मूल स्रोत होता है ना, क्या होता है, ये पूछा गया है ना। तो पैरोचो वाटर होता है, यानी कि जल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में माना जाता है? तो ऊर्जा मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है पैरोचो? तो एटीपी को जाना जाता है। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है पैरोचो? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होते हैं। यहाँ पे आपको ये बताना है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो पैरोचो जाइलम जल के लिए उत्तरदायी होता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं पैरोचो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा ध्यान से, क्या पूछा गया आपको बताना है। 16 नंबर प्रश्न को अच्छी तरीके से देखिएगा पहले, जो आपको ये बताना है। देखिएगा कि प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में से क्या पाए जाते हैं? तो प्लाज्मा के अलावा रक्त में जो है ना क्या पाए जाते हैं, वही पूछा गया है ना। तो अगर देखा जाए पहले जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, प्लाज्मा के अलावा रक्त में क्या पाए जाते हैं? तो देखिए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, यानी कि ये सभी पाए जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न आपको ये बताना है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जो है ना बच्चों जल में क्या होते हैं? आयनित है ना। यहाँ पे देखिए बच्चों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए बाबू देखिए, आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन गंधकीय सूचक नहीं है बच्चों, ये ना पूछा गया है। तो इनमें से गंधकीय सूचक कौन है बच्चों? तो यहाँ पे देखिए लौंग का तेल हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 18 का ऑप्शन नंबर देखिएगा पहले। जो ऑप्शन नंबर अगर देखिएगा लौंग का तेल या फिर वेनिला या फिर शकरकंद, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले। जो ऑप्शन नंबर देखिएगा 18 का राइट आंसर क्या चीज़ होगा, आप बताइए कमेंट सेक्शन में एक एक क्वेश्चन का आंसर ना। तो यहाँ पे शकरकंद हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। ये गंधीय सूचक नहीं है। इनके अलावा लौंग का तेल, वेनिला और ये दिन दोनों है। ठीक है, अब देखिए पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये सभी को पता होना चाहिए प्यारे बाबू, कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैथोनोइक अम्ल पाए जाते हैं। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न को देखिए। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसको जल में डुबो कर रखते हैं? तो जल में डुबो कर जो है ना पहले जो किसको रखते हैं, वही पूछा गया है। ठीक है, तो जल में डुबो कर जो है ना पहले जो किसको रखते हैं, तो आयोडीन को रखते हैं, या फिर यहाँ पे व्हाइट फॉस्फोरस को रखते हैं पहले चुना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। व्हाइट फॉस्फोरस को हम लोग काजिज करते हैं, उसको जल में डुबो कर रखते हैं। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है, आपको बताना है कि अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ क्या कहलाते हैं बच्चों? तो और कहलाती है ना, गैंग जिसको कहते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ये बताना है कि निम्नांकित में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम को हम लोग चाकू से इजीली काट सकते हैं। ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ये बताना है कि सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर आपको पता है तो बताइए, सोने में कौन ऐसा धातु है जिसको मिला करके मिश्र धातु हम लोग तैयार कर सकते हैं? ये देखिए सोने में क्या होता है बच्चों, आपको तो पता होता है, शुद्ध सोना क्या होता है, मुलायम होता है। और आभूषण वाला सोना जो होता है बच्चों मुलायम नहीं, बल्कि उसको कठोर बनाने के लिए हम लोग कागज मिलाते हैं जो कठोर हो जाएगा। अगर पता है तो आप हमें कमेंट करके एक एक क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइए ना, इससे हमको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी काफ़ी मस्त तरीके से चल रही है। तो कॉपर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन और बी में दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे सिलिका क्या है। पर बच्चों एक प्रकार का उपधातु होते हैं, जो कि यहाँ पे डी वाला विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको बताना है कि दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, यानी कि किसमें जो है ना दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है बच्चों। तो यहाँ पे अगर सभी ऑप्शंस को देखिएगा ना, तो सभी ऑप्शंस को अगर देखिएगा तो यहाँ पे देखिए बच्चों जो मछली होते हैं इसमें दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं पाए जाते हैं। अब देखिए बच्चों आपको ये बताना है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है ना, पूछा गया है। तो यूरिया जो है ना बच्चों रक्त में यकृत या विर्क से प्रवेश करता है, तो विर्क से प्रवेश करता है प्यारे बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है यकृत से ना,
सॉरी, यूरिया जो ना रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है, तो यकृत से प्रवेश करता है बच्चों, इसको याद रखिएगा अच्छी तरीके से। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये बताना है कि ग्लूकोज का पुनर्शोषण कहाँ पे होता है, बताइए। ग्लूकोज का जो पुनर्शोषण होता है ना बच्चों, कहाँ पे होता है, आप एक एक क्वेश्चन का आंसर बताते हुए चलिए ना। तो पीसीटी में होता है, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने का यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। ठीक है प्यारे बच्चों, अच्छी तरीके से याद करते हुए चलिएगा ना। तो यहाँ पे 29 का देखिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया कि आपको बताना है कि मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकते हैं, तो इससे क्या हो सकते हैं प्यारे बच्चों, तो पैरालिसिस यानी कि लकवा हो सकते हैं ना। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है लकवा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे क्या करा, आपको बताना कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, लीवर होती है, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि पादप हार्मोन कहलाते हैं। तो पादप में पाए जाने वाला जो हार्मोन होते हैं ना, उसको हम लोग काजिज कहते हुए आपसे पूछा गया है ना। तो पादप हार्मोन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो फाइटो हार्मोन कहते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण क्या है। तो पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण जो है ना बच्चों, गुलाब का पौधा है, जो कि देख सकते हैं बच्चों, पत्तियों द्वारा ना, पत्तियों द्वारा यहाँ पे काजिज हो जाएगा, आलू, प्याज या फिर बायोफ्राइम। तो इसका राइट आंसर क्या लगता है बच्चों, आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना, ब्रायोफ्लाइम हो जाएगा बच्चों, पत्तियों के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे लेंस की फोकस दूरी एफ तथा क्षमता पी बराबर हो, तो यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे क्या पूछा गया, हम लोग जानते हैं पी बराबर क्या होता है बच्चों, 1/f होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो एक बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एक को एक से गुना कर देंगे तो पी गुना एफ हो जाएगा बराबर एक, पी गुना एफ बराबर एक, जो कि यहाँ पे ऑप्शन और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि कैमरे का कौन सा भाग आँख के रेटिना की तरह कार्य करता है। तो कैमरे का कौन सा भाग है, जो लेंस हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। अब देखते पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं, तो 25 सेंटीमीटर और अनंत। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, आपको बताना है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है ना कैसा प्रतीत होता है, तो काला प्रतीत होता है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, आपको ये बताना है कि नेत्र की समझन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है कौन सा दृष्टि दोष बच्चों। तो देखिए, जब नेत्र की समझन क्षमता कम हो जाती है ना, तो नेत्र में कौन सा दृष्टि दोष होता है ना, पूछा गया है। तो बच्चों यहाँ पे 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका बात किया जाए तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन और भी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये बताना है कि किसी चालक की प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे चालक की प्रतिरोधकता ना पूछा गया है, तो चालक की प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक ओम मीटर होता है पहले जो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये बताना है कि एक जूल में कितनी कैलोरी होती है। तो प्यारे बच्चों, एक जूल में 0.23 कैलोरी होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए बच्चों कितना कैलोरी होती है एक जूल में, तो 0.23, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है बच्चों। तो फिलामेंट जो है ना विद्युत बल्ब में टंगस्टन का ना बना होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किशोर अवस्था में होने वाली परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों। तो किशोर अवस्था में जो परिवर्तन होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं ना, पूछा गया है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, प्यूबर्टी कहते हैं, प्यूबर्टी, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन परिचार निवोचन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है। तो इनमें से बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डायफ्राम हो गया, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कॉपर टी एवं ल्यूप हो गया ना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चंस को याद करते हुए चलिए। यहाँ पे देखिएगा बच्चों, अगला प्रश्न क्या करें, आपको बताना है कि एटावीजी का अर्थ क्या होता है। एटावीजी का क्या अर्थ होता है ना, पूछा गया है। तो पहले जो एटावीजी का जो सही और सटीक अर्थ होता है ना, का चीज होता है, तो सतती में पूर्वजों के गुणों का आना जो जनकों में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, आपको बताना है कि किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है, जीन प्रारूप या फिर जीनोटाइप कहलाती है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए बच्चों, आपको ये बताना है कि प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है ना, प्राकृतिक चयन के द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों आपके एग्जाम के लिए, अच्छी तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, देख सकते हैं 45 का ऑप्शन नंबर डी
मतलब क्या कहते हैं उसको, डार्विन वाद कहते हैं ना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। यहाँ पे देखिए क्या करा है कि जैव आवर्धन प्रदर्शन करने वाला रसायन कौन सा है, जैव आवर्धन प्रदर्शन करने वाला रसायन पूछा गया है तो डीडीटी हो जाएगा फिर जो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये बताना है कि प्राकृतिक उपभोक्ता कहलाते हैं, तो जितने भी प्राकृतिक उपभोक्ता है ना पर ये सभी क्या कहलाते हैं, तो यहाँ पे शाकाहारी कहलाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। सीएफसी का व्यापक उपयोग कहाँ पे होता है बच्चों, तो रेफ्रिजरेटरों, जेट इंजन या फिर एयर कंडीशनर, यानी कि ये सभी में होता है फिर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि ब्यूटेन के कितने समावेशी संभव है, तो ब्यूटेन के कितने समावेशी संभव है पर तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो दो है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ ए वाला विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये बताना है कि मीथेन के अणु का आकार होता है बच्चों, तो मीथेन के अणु का आकार कैसा होता है ना पूछा गया है, तो देखिए सम चतुष्फलकीय होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हम 1 से लेकर 50 तक जो ऑब्जर्व क्वेश्चंस बताए ना, ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में काफ़ी सारे प्रश्न हैं, 100% पूछे जाएंगे, इसलिए सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए और इस क्वेश्चन पेपर को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए ताकि उसका भी भला हो सके और एग्जाम की तैयारी काफ़ी मस्त तरीके से कर सके। जो विद्यार्थी वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए, पर जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर तो फिर मिलेंगे यहाँ पे अगले क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक यू।